लीजिएगा 10 नाम अपराध। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस 10 नाम अपराध गौतम प्रभु। जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र तिष्ठित प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता की कक्षा में। अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक क्रमांक हमने कल 33 तक पढ़ा था, राइट। 32 33 को कल पढ़ा। आज 34 और 35 हमको करना है कंप्लीट। तो कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो ये आत्मा है और प्रकृति है, इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है ना। जिस प्रकार आकाश में रहते हुए आकाश और वायु इस प्रकृति में रहते हुए सब चीजों से अछूते हैं, उनसे निर्लिप्त रहते हैं, उनका प्रभाव अपने ऊपर नहीं लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर के अंदर रहती है और शरीर के कर्मों से सुख दुख इच्छा द्वेष इन सब से वो मुक्त रहती है। पुण्य पाप कोई भी चीज से वो जो अफेक्टेड न होती, न करोति न लिप्यते। हमने पढ़ा था, है ना, 32 में। शरीर स्तो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। ठीक है। तो बहुत 13वें अध्याय को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो बिल्कुल है तो क्लियर करेंगे। क्वेश्चंस आप रेस करिएगा, हम उसको क्लियर जरूर करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 34 में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे 33 और 34 ये दो श्लोक भगवान ने स्वयं एग्जाम्पल दे के बताया अर्जुन को कि किस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा शरीर में रहते हुए भी उनसे अनटच्ड रहते हैं। ठीक है।
तो इसमें प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे श्लोक को। यथा प्रकाशयत्येकम् कृत्स्नं लोकम् इमं रवि कृत्रं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्रम् प्रकाशयति भारतः प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयत्येकः कृत्रं लोकम् इमं रविः कृष्णं लोकं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति भारत यथा प्रकाशयति एकः कृत्रं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रीय तथा कृत्रं प्रकाशयति भारत। अनुवाद। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है ना। श्लोक में एक बार ध्यान देते हैं। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रवि, है ना। इमं रवि मतलब ये सूर्य, लोकम मतलब सारे ब्रह्मांड को, कृत्स्नम कृत्स्नम मतलब पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं कि कुछ छूट रहा है, और एक ही है वो जो रवि है। और ये प्रकाशंति, यथा प्रकाशयति मतलब उससे प्रकाश निकल रहा है। मतलब एक ही सूर्य है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आगे कहते हैं क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, मतलब ये क्षेत्र जो है, शरीर जिसको क्षेत्र कहते हैं, और क्षेत्री आत्मा, आत्मा उसी प्रकार जैसे जो है ना सूर्य प्रकाशित करती, तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत, उसी प्रकार आत्मा भी एक ही आत्मा है जो पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। किससे? चेतना से प्रकाशित करती है ना। तो हमने पढ़ा है कि आत्मा का गुण होता है कि एक्टिवेट करती है। जहां आत्मा होगी वहां चीजें क्रियाशील होंगी, आत्मा नहीं होगी तो क्रियाशील नहीं होगी। जिस प्रकार हमने पढ़ा है भ्रूण में, आजकल के जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट और डॉक्टर कहते हैं कि आत्मा तो तीसरे महीने में प्रवेश करती है ना। ऐसे ही ये लोग डॉक्टर लोग बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो बोलती हैं, तीसरे या दूसरे, ऐसे तीसरे महीने में आत्मा प्रवेश करती, तब तक तो कुछ भी नहीं रहता, ऐसा इन लोगों का क्लेम करना है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं, गलत बात है। आत्मा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे प्रवेश करती है, इसीलिए वो छोटे से मटर के दाने से धीरे 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 बड़ा होता है। जहां आत्मा रहेगी वहां पे ग्रोथ रहेगी, वहां पे एक्टिविटीज रहेगी। जहां आत्मा नहीं रहेगी वहां ग्रोथ भी नहीं रहेगी, और हलचल क्रियाशील चीजें नहीं रहेंगी, है ना। तो ये आत्मा का गुण है। और इसमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल जो दिया है सूर्य का। तो हम जैसे तारे देखते हैं रात में, चंद्रमा देखते हैं, तो हम ये सब जानते हैं कि ये सब की जो लाइट है ये सूर्य के द्वारा प्रकाशित लाइट है, जो रिफ्लेक्शन होके वापस हमारे पास आ रही है। ठीक है। तो सोचो, एक सूर्य है, वो कितने बड़े ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। 14 लोक हैं, अलग अलग लोक हैं। फिर उसके बाद अब छोटे छोटे जो ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा जैसे बहुत छोटे छोटे और भी ग्रह हैं, और भी ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं प्रकाश जो स्पेस में अलग अलग जगह पे। कितना बड़ा, हमने सूर्य जब हमने देख किया था ना, पढ़ा था सूर्य की जो गति होती है
उसमें कितने बड़े ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है सूर्य। हमने पढ़ा था, शायद याद है कि नहीं किसी को। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, अरबों अरब अरब किलोमीटर, लाख पता नहीं कितने कितना किलोमीटर का जो है ना ब्रह्मांड है। उतने बड़े ब्रह्मांड का चक्कर सूर्य लगा रहा है, और एक ही सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान कर रहा है। मतलब सारे ग्रहों में खुद का कोई प्रकाश नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद एक ही रवि है, एक ही सूर्य है जो सबको प्रकाशित कर रहा है। और वो जो प्रकाश का गुण है वो सूर्य से निकल रहा है, और सूर्य की ही शक्ति है जिससे वो प्रकाशित हो रहे हैं सारे के सारे। मतलब एक प्रकाश हो गया सूर्य की शक्ति, एक सूर्य हो गया जो सिंगल वन है, और इतने सारे ग्रह हो गए जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो सेम वैसे ही एक आत्मा है जो हमारे हृदय देश में रहती है ना। भगवान जो है ना काफी जगह कहते हैं हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, आत्मा जो है ना हृदय देश में रहती है। और वहां से सोचो हर एक अंग में, इवन हमारे हाथ में, पैर में, मस्तक में, आंखों में, कानों में, नाकों में चेतना जो आ रही है, उसके कारण वो जो है सब चीजों को एक्सपीरियंस, हर चीज से कुछ न कुछ ज्ञान लेने में सक्षम हो पाते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चाहे क्यों ना आंख हो, चाहे क्यों ना नाक हो, चाहे क्यों ना उंगलियां हो, वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहती हैं। है ना, बिल्कुल क्लियर है इसमें। जिस प्रकार हम पंखे को घूमता हुआ देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बिजली है। बिजली हमको दिखती नहीं है। क्या बिजली हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन बिजली का इफेक्ट जरूर देख सकते हैं कि पंखा घूम रहा है मतलब बिजली है। अंडरस्टूड है। एक ट्यूबलाइट पूरे कमरे को रोशनी प्रदान करती है। ट्यूबलाइट बंद, रोशनी गायब। एक एक चीज दिखना चालू हो जाती है अगर ट्यूबलाइट चालू हो जाए तो, और वही ट्यूबलाइट बंद हो जाए तो आदमी कितना परेशान हो जाएगा, उसको डर लगेगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, ये तो नहीं। उसी प्रकार आत्मा, एक आत्मा सोचो, और आत्मा की साइज हम जानते हैं, बाल अगर शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, मतलब 10,000वां हिस्सा जो है बाल के अग्रभाग का, उतनी बड़ी आत्मा की साइज है। और वो सोचो उसमें कितनी शक्ति है कि प्रकाशमान कर दे रहा है। और आत्मा के पास ये शक्ति चेतना की कहाँ से आ रही है? कौन बताएगा? परमात्मा से। परमात्मा से। और हमारे गौतम प्रभु बताइए। बस है प्रभु जी। हाँ, और सोनिका माता जी आप बताइए कहाँ से आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं भी अरे, यही कह रही थी, परमात्मा से। परमात्मा से आ रही है। तो ये क्वेश्चन ही ऐसा है, परमात्मा से चेतना की शक्ति जो है देखो, सर्व कारण कारणम तो परमात्मा है, लेकिन चेतना जो है ना आत्मा की खुद की शक्ति है। वो हमेशा, हर पल, हर स्थिति में जहां रहेगी चेतना उसके साथ रहेगी। ये स्वभाव है उसका, उसका नेचर है ना। तो उसका वैसे ही, उसकी बनावट ही ऐसी हुई है आत्मा की, या जैसे अनादि काल से, जैसा जब से है वो, तब से वो चेतना युक्त है। तो ठीक है, परमात्मा तो सर्व कारण कारणम है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है, आत्मा का स्वभाव ही है चेतना। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जो है उसका प्रभाव है, प्रकाश और सूर्य अलग अलग हैं क्या? नहीं है। लेकिन जो है ना सूर्य के बिना प्रकाश पॉसिबल नहीं है, वैसे ही आत्मा के बिना चेतना पॉसिबल नहीं है। और चेतना उसका स्वभाव है, खुद का स्वभाव है ना। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई, शील प्रभुपाद की जय। चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। ठीक है, तो अनेक मत कौन कौन से हैं? आजकल के डॉक्टर्स बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा जो है ना ये सब एक केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन चल रहा है बॉडी में, उससे चेतना आ रही है। ये खा रहे हैं एसिड, टॉक्सिक, यूं त्यों फलाना ढिकाना, कुछ भी कुछ बात करते हैं पागल। उनको मालूम ही नहीं है, वो अंदर प्रवेश नहीं करवा, अन्नमय कोश के अंदर जा नहीं सकते, उनको इतनी अकल नहीं है
ये प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय तक पहुंच सके, उनको कोई जानकारी नहीं। इसलिए वो कहते हैं ये सब रिएक्शन चल रहा है बॉडी में, उसके कारण हो रहा है। तो क्या चेतना वापस लाई जा सकती किसी भी शरीर में? कभी नहीं लाई जा सकती। कोई मृत शरीर को कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अनेक अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। हमारा एक एक अंग, हम देखने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, सोचो, वो भी जो है आत्मा के द्वारा ही हमको मिलती है। तो कई लोग कह सकते हैं प्रभु जी, मन, बुद्धि, अहंकार तो सूक्ष्म होता है, तो क्या उसको चेतना, उसको भी चेतना मिलती है क्या आत्मा से? क्योंकि शरीर तो स्थूल शरीर है, वो तो हम देख सकते हैं, पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, इंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, ये सारी चीजें प्रकृति जन्य चीजें हैं, जिनको तो प्रकाशित कर रही है आत्मा। तो क्या सूक्ष्म चीजें हैं जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उनको भी प्रकाशित कर रही है आत्मा? तो हाँ, बिल्कुल सही है, उसको भी प्रकाशित करी आत्मा है, इसीलिए उसका वहां पे अस्तित्व है, मन, बुद्धि, अहंकार का, है ना। जिस दिन आत्मा शुद्ध हो जाएगी, जिस दिन इस प्रकृति के गुणों को पार कर जाएगी, उस दिन ये मन, बुद्धि, अहंकार जो है ना, ये स्वच्छ हो जाएंगे और ये भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो चेतना आत्मा का ही गुण है, और आत्मा से सबको चेतना मिलती है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल शरीर हो। ठीक है। जिस इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, हमने पढ़ लिया, समझ लिया। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है ना। किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी ऐसा लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकते हैं क्या? कि ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, तब आत्मा जो बॉडी जो है वो कोई काम की नहीं रहती है। ये भी कौन समझता है? ये भी हल्का फुल्का आदमी नहीं समझ सकता, ये भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। मतलब जिसके पास बुद्धि कम है, वो ये भी नहीं समझ सकता कि चेतना क्यों चली गई शरीर से। क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मा में बिलीव ही नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बस शरीर ही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। ये आत्मा, आत्मा कुछ नहीं होती, आत्मा, परमात्मा, चेतना, ये सब कुछ नहीं, बस शरीर है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो आत्मा में भी बिलीव नहीं करते हैं। बताओ, बड़ी जो है विडंबना है ये, बहुत मुश्किल है। एक जो है ना, चेतना का एक शक्ति होती है जो आत्मा से मिलती है। चेतना, चेतना में एक शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति, है ना। ये ज्ञान शक्ति क्या होती है? जो हमें ये भाव, हमें ये मतलब इतना ज्ञान देती है कि मैं हूं और मैं अलग, मेरा एक अस्तित्व अलग है ना। क्या है ज्ञान शक्ति? मैं हूं मतलब मेरा एग्जिस्टेंस है, और मैं अलग हूं, मेरा सबसे अलग हूं मैं, मतलब मेरे में और दूसरों में भिन्नता है। ये जो शक्ति होती है, इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं, और ये चेतना के द्वारा हमारे अंदर आती है। ये सोचो, ज्ञान शक्ति दूसरी योनियों में भी नहीं है, ये मनुष्य योनि में है। मतलब पशु पक्षी, इन सब में ये ज्ञान शक्ति नहीं रहती कि मैं हूं और मैं दूसरों से अलग हूं, इतना भी नहीं मालूम है उनको। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से गरम नहीं, परम जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती है। तो इसका कहने का मतलब है, जो एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी अग्नि है, उसमें से एक छोटा सा अग्नि का कण ले लेंगे, तो गुणात्मक रूप से दोनों में सेम है, अग्नि दोनों में है, कोई कम, दोनों में क्वालिटी वाइज सेम है,
लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा फर्क है। विशाल अग्नि में इतनी सक्षमता होती है कि पूरे जंगल को आग लगा सकती है, लेकिन एक छोटे से कण में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो जंगल को आग लगा सकती। उसी प्रकार आत्मा की चेतना जो होती है ना, वो सिर्फ एक शरीर तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं रहती। लेकिन परमात्मा के पास जो चेतना है, परमात्मा की जो शक्ति है, वो हर कहीं जो है वो अनुभव कर सकते हैं, हर कहीं जा सकते हैं, और हर कहीं का वो चीज को मतलब ज्ञान ले सकते हैं कि क्या स्थिति है, प्रकाशित करते हैं वो हर चीज को। तो हमारी चेतना लिमिटेड है, और भगवान जो होती हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनके पास असीम पावर होते हैं। परम नहीं, इसलिए परम चेतना और निम्न चेतना, मतलब ये ऐसा चेतना भी हमने पढ़ा हुआ है ना, कितने प्रकार की चेतना होती, किसी को मालूम है? मैंने लिखा था 7 प्रकार की। 7 प्रकार की। हम्म। 4 5 4 4 बताए थे प्रभु जी आपने, 4 बताए 4 थे। बताए थे। हम्म। जी कौन कौन सी? नाम याद नहीं प्रभु जी, लेकिन ऐसे सीक्वेंस पे आपने बताए थे कि पहले निम्न, फिर उसके बाद वो सबसे टॉप में वो आते हैं जो गुरु होते हैं। 1 मिनट प्रभु जी, मैं हम्म। नोट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी लिखवाए थे आप, आच्छादित चेतना, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। एकदम सही कहा। आच्छादित चेतना मतलब पूर्ण रूप से जिसकी चेतना आच्छादित है, ढकी हुई है। मुकुलित चेतना मतलब थोड़ी सी बड़ी हुई है। फिर उसके बाद संकुचित, नहीं क्या है, कौन कौन सी है? विकसित है प्रभु जी। फिर 5वां है पूर्ण विकसित। हाँ, विकसित तो ठीक है, मनुष्यों की हो गए। पूर्ण विकसित जो हो गई हमारे गुरु आचार्य जो हो गए, जिनको सब चीजों का ज्ञान भान हो गया, वो हो गई पूर्ण विकसित, और मनुष्यों में विकसित हो गई। और आच्छादित चेतना जो होती है उससे नीचे निम्न होती है। और आच्छादित सबसे नीचे रहती है मेरे ख्याल से, जिसमें वृक्षों में रहती है वो, राइट, जी जी प्रभु। है ना। फिर उसके बाद होती है, सब मैं कल सब निकाल देता हूँ, मैं दिख नहीं रहा, मैं कहीं लिखा हूँ मैं। चलो कल बता देता हूँ मैं, ठीक है। आगे प्रवेश करते हैं हम। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। व्यष्टि चेतना मतलब एक इंडिविजुअल आत्मा की चेतना, और परम चेतना मीन्स परमात्मा की चेतना। परमात्मा की चेतना नहीं होती, परमात्मा की वैसे वो शक्ति होती है, लेकिन वो महान शक्ति है, वो हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा की चेतना होती है वो सिर्फ एक ही शरीर तक व्याप्त होती है, ठीक है। तो एक इसमें ना वेदांत सूत्र का आता है, गुणाद व लोकावाद, है ना। गुणाद व लोकावाद मीन्स जिस प्रकार एक अग्नि पुंज अपने प्रकाश से पूरे कमरे में प्रकाश देता है, उसी प्रकार से आत्मा पूरे शरीर में अपने गुणों के द्वारा व्याप्त रहती है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी व्यष्टि चेतना का एक बार बताएंगे फिर? व्यष्टि चेतना मतलब एक आत्मा की चेतना, और जो है ना इंडिविजुअल। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, व्यष्टि आत्मा भी आप कई बार पढ़ने में आएगा आपको, व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि जीव आत्मा, मतलब एक इंडिविजुअलिटी, उसका अलग एक जो इंडिविजुअलिटी को क्या बोलेंगे, सिंगल उसका आइडेंटिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार व्यष्टि चेतना मतलब एक आत्मा की, उसकी पर्सनल खुद की चेतना जो उसके शरीर में व्याप्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी जी, जैसे प्रभु जी। आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार तो हमेशा रहता ही है, तो जैसे आत्मा सपोज करिए जैसे अपन गोलोक में प्रवेश करते जैसे जहां भी है, मुक्त होता है या जैसे भी है, तो उसके उस स्थिति में कैसे रहता होगा फिर? खत्म हो जाता होगा क्या? क्या क्या खत्म मन हो बुद्धि जाएगा? अहंकार जैसे उसके साथ में हमेशा रहता ही है, आत्मा के साथ में नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप ऐसा से। नहीं है। हाँ, तो खत्म सूक्ष्म। नहीं होता है वो खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां पे भी भगवान की सेवा की इच्छा बनी रहती है हमारी। वहां पे भी हम भगवान के साथ जो है ना अपना आदान प्रदान करते हैं गुणों का, वहाँ सेवा करते हैं। और वहां पे भी मतलब ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ आके ना भौतिक प्रकृति में जैसे ही आत्मा आती है तो ये मन बुद्धि अहंकार से उसके अंदर पॉल्यूशन आ जाता है। फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स सुख के लिए दौड़ना, गलत चीजों को अपना मानना, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रकृति की देन हो जाती है। भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आने के कारण ऐसा हो जाता है। लेकिन वहां पे जो होती है ना शुद्ध चेतना रहती है, वहां पे शुद्ध अहंकार रहता है, शुद्ध कि मैं सिर्फ भगवान का दास हूं, मेरा और कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये वहां पे भाव रहता है आपके पास। तो वहां पे भी मेरे ख्याल से सेवा का भाव रहता है, सब करते हैं वहां पे भगवान के साथ, मित्र जैसे रूप में रहेंगे और पुत्र जैसे रहेंगे। जिनके अंदर भगवान के बच्चे बनने का उन्होंने संबंध बनाया वो पुत्र बनाएंगे, जिन्होंने भगवान को अपना बच्चा बनाया वो वहां जाके उनके पिता का भाव में रहेंगे। तो एज इट इज रहते तो है, सब भावों का आदान प्रदान होता है, लेकिन शुद्ध चेतना रहती है वहां पे। तो मुक्त आत्मा किसको बोलते हैं प्रभु जी? मुक्त आत्मा बोलते हैं वैसे। मुक्त मीन्स यहाँ से, इस संसार से मुक्त हो जाना, भौतिक संसार से मुक्त होना। बद्ध जो होता है ना, बंधन जो बांध के रखता है हमको इस संसार से, वो बंधनों से मुक्त होना। मतलब आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार हमेशा रहता ही है ऐसा? इसमें एक बार और क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है कि जो है ना, क्योंकि ना कुछ जगह इसको अपन एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं पॉइंट को, कि ठीक ठीक। आध्यात्मिक जगत में भी मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है कि नहीं जाता है। मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कुछ स्टेजेस में मैंने कहीं कहीं पढ़ा भी था कि शायद इस ब्रह्मांड के बाहर जाता ही नहीं मन बुद्धि अहंकार, है ना, क्योंकि वो प्रकृति की जन्य है। मन मन बुद्धि अहंकार हमने पढ़ा है कि जो है ना ये प्रकृति की देन है। 8 तत्वों में से ना 7.04 में 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति के काम है। और प्रकृति जो होता है ना वो यहाँ पे ही रहता है संसार में, वहां पे तो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति अलग ही चलती है। तो इसको एक बार और थोड़ा सा समझते हैं अपन। हाँ हाँ प्रभु जी, शायद लेक्चर मैंने भी सुना था कि इतना सूक्ष्म हो रहता है कि हम मतलब जैसे आत्मा जब वहां प्रवेश करती है तो वो मन बुद्धि अहंकार हाँ शायद रह जाता है, ऐसा कुछ अभी याद आया। कहीं अपन ने सुने, शायद बेस हाँ में सुने थे या कहीं से ऐसा था। वो जाता ही नहीं, इतना सूक्ष्म छिद्र रहता है कि आत्मा का जो साइज रहता है ना, वो मतलब हाँ। इतना थोड़ा शुद्ध रहता है कि आत्मा ही जा सकते वहां पे, मन बुद्धि अहंकार नहीं जा सकते, ऐसा है कुछ। हम्म। तो भी कंफर्म कर लेंगे प्रभु जी अपन। मेरे को भी याद है वो लेक्चर, बिल्कुल सही है, आपकी आपकी याददाश्त सही है, मेरे को भी याद है। लेकिन एक चीज है कि वहां पे भी सेवा का भाव तो रहता है, वहां पे भी भगवान के साथ आदान प्रदान होता है चीजों का। तो अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप वहां पे भी कैसे करोगे, है ना। तो एक बार समझते हैं किसी से और सीनियर से। यस, स्वपन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। फिर हमारा ये माँ बाप और भाई बहन और अपना लड़का, इससे इतना प्यार क्यों हो जाता है? हम्म। गुरु जी, एक क्यों क्वेश्चन हो जाता है? जी, क्योंकि आप इसको अपने आप को छोड़ ही नहीं शरीर पाते। मानते हो। आपके अंदर जब तक ये ज्ञान रहेगा कि मैं शरीर हूं, तब तक शरीर से रिश्ते नाते जितने होंगे उनसे आपका प्रेम बना रहेगा। अपने आप को शरीर मानोगे तो शरीर से जिन जिन चीजों का जुड़ाव है उनको अपना मानना मानोगे आप। जिस दिन ये मानोगे कि मैं आत्मा हूं, उस दिन इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। तो यही तो ज्ञान है भगवत गीता का। अभी जो है हमने देखा कि किस प्रकार देखना है, थे 13.27 से 32 तक भगवान ने बताया कि कैसे आपकी दृष्टि होनी चाहिए इस संसार के प्रति,
लोगों के प्रति, जीवात्माओं के प्रति। तो वो दृष्टि में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप हियरिंग करोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, वैसे वैसे ये ज्ञान आएगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, और भगवान के द्वारा, कर्म के बंधनों के द्वारा हम लोगों जुड़े हुए हैं, है ना। एक श्लोक आया था जिसमें लिखा था, शरीर तथा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ जो होते हैं ना, इनका जो है आपस में संयोग मात्र से सारी चीजें दिखती हैं, राइट। श्लोक नंबर 27, इसमें कहते हैं भगवान, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, मतलब आपके पुत्र, परिजन, दोस्त, यार, मित्र जो भी हैं, वो आपको जो दिख रहे हैं, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। मतलब उस शरीर और उस शरीर के ज्ञाता मतलब आत्मा, इन दोनों का संयोग मात्र। संयोग कैसे हो गया? जैसे पिछले जन्मों में आपने किसी के साथ कुछ आदान प्रदान किया हो, आपने कुछ किसी की सेवा कर दी हो, तो वही सेवा जो है कर्म बंधन बंधा हुआ है, और वो इस जीवन में आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो रहा है, और आपको वो सेवा आपकी वापस कर रहा है। तो ऐसे होता है कर्म मतलब क्षेत्र और क्षेत्र के जो ज्ञाता होते हैं उनका संयोग मात्र है। ये संयोग है कि आपका उसके साथ बंधन था, और वही बंधन काटने के लिए इस जीवन में वो वापस से आपका पुत्र, मित्र, पिता, माता, भाई बन के उत्पन्न हुआ। जिस दिन आपके अंदर ये ज्ञान आएगा, उस दिन आप इन सब चीजों से ऊपर उठोगे कि ये मेरा है, ये पराया है, अपना। प्रेम, प्रेम देखो ठीक है, प्रेम होता है, लेकिन प्रेम में बंधना नहीं चाहिए, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, वो पुत्र है तो पुत्र धर्म निभाना चाहिए, पुत्र को जो जरूरत है, जितना हमारा धर्म है उतना करना चाहिए। जी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये ज्ञान आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी। जी। यस, सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। जैसे कहते हैं कि हमने इच्छा करी तभी हम वापस आए ना, भगवान के धाम से वापस आए। तो यहाँ से पता चलता है कि मन, बुद्धि, अहंकार हमारा साथ में था, तभी हमारे मन में इच्छा आई कि हम भोग भोगे। बिल्कुल सही कहना है, इसीलिए तो मैंने बताया, मेरा भी यही मतलब स्टैंड है कि वहाँ होता तो है, लेकिन मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉल्यूशन है ना प्रकृति की, वो सब निकल जाती है यहाँ से, तभी हम जाते हैं। क्योंकि वहाँ इच्छा करी तभी हम यहाँ पे आए, और वहाँ पे भी भगवान की सेवा की इच्छा रहती है। वहाँ पे भी मन, इच्छाएं तो देखो, मन जो है ना इंद्रियों का राजा है, और वहां पे मन नहीं होगा तो इच्छा कैसे करेंगे हम भगवान की सेवा करने की। तो अभी मतलब ये थोड़ा सा हम किसी से और सीनियर से पूछेंगे कि मन, बुद्धि, अहंकार भी वहां जाता है कि नहीं, या शुद्ध रूप में जाता है, ऐसा होता होगा। यस, मेरे को लगता है गौतम प्रभु के पास कुछ आंसर है। नहीं प्रभु जी, लेकिन ये है प्रभु जी कि एक बार अगर हम चले जाएंगे तो वापस तो नहीं आएंगे प्रभु जी, ये तो कंफर्म है, लिखा हुआ है यहाँ भगवत गीता में कि अगर अब अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो दोबारा तो वापस नहीं आएंगे वहां से। वो तो ठीक कह रहे हो आप, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आया जाता, ये फैक्ट है। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे इच्छा नहीं होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। तो भगवान के धाम में जय विजय भी तो थे, वो लोग कैसे चले आए थे फिर? ये चले आए थे मतलब, वो तो उनको श्राप मिला था ना। ऐसे तो जो है ना, वो तो भगवान की लीलाएं में साथ देने के लिए प्रभुपाद आए। तो आप क्या कह सकते हो, जैसे बड़े बड़े आचार्य है, नित्य सिद्ध पार्षद आए, भगवान के साथ नीचे आते हैं, वो तो अपने लीला करने के लिए भगवान अपने पार्षदों को लेके आते हैं। वो टेम्पररी आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर थे, वो तो ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने भगवान के साथ जो करी थी लीला, इसके कारण उनको आना पड़ा, और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। नारद जी थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो ये सारे लोग जो आते हैं, ये लोग सिर्फ लीला में भगवान का साथ देने के लिए आते जी प्रभु। हैं। ठीक है, सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम।
प्रभु जी एक डाउट ऐसे ही आ गया था, पता नहीं अच्छा डाउट है कि खराब है। ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो उनसे जितने भी जुड़े हुए संबंध होते हैं वो सारे भी क्या होते हैं कि जो है मतलब उससे आसक्ति हो जाने लगती है धीरे धीरे करके। ठीक है प्रभु जी। लेकिन अगर आत्मा मान के चल रहे हैं तो आत्मा को परमात्मा से प्रेम रहता है, तो क्या आत्मा को आत्मा से भी ऐसा माना जा सकता है? मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि मतलब आत्मा एक आत्मा दूसरे आत्मा से प्रेम कर सकती है, या कुछ ऐसा मान सकते हैं क्या? मतलब ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक आत्मा दूसरी आत्मा से क्यों प्रेम करेगी? उसका स्वभाव तो सिर्फ भगवान की सेवा करना है। मतलब जब तक जो है शरीर अगर मान रहे हैं तब तक तो वो अटैचमेंट रहेगा, और वो भी शरीर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आत्मा वाली बात रहेगी तो केवल परमात्मा की है ना प्रभु जी? हाँ, केवल भगवान, क्योंकि भगवान के हम विभिन्न अंश हैं और भगवान की सेवा करना ही हमारा जो है ना स्वभाव है ना। तो भगवान के जो है सेवा करना ही जब तक हमारे अंदर नहीं आता, मतलब हम हमारे स्वरूप को नहीं पहचान पाते, तब तक हमको अच्छे से चैंटिंग सब करना है। जिस दिन अंदर से यह भाव आ जाएगा, नहीं मैं तो, मेरा तो उद्देश्य सिर्फ भगवान कृष्ण की तुष्टि का उद्देश्य है, बस उनकी तुष्टि है, तो फिर आप जो है ना ये सारे रूल्स रेगुलेशन से परे हो जाते हैं। फिर आप स्वतः खुद ही खुद सारा चीजें करना चालू कर जाते हैं। तो जब तक इन चीजों का भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना दृढ़ता से बहुत जरूरी है। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि जो ये सब बनाए जाते हैं, जिस दिन हमने बताया था एक गाय होती है, उसको छोटी से रस्सी से बांधा जाता है, देखते हैं वो अगर जो है, अगर एक दिन खोल के देखा जाता है कि अगर जा रही है वापस नहीं आ रही तो उसको फिर से गांठ बांध दी जाती है, अगर लेकिन जा रही है फिर वापस आ जा रही खुद ब खुद। मतलब उसके अंदर ये भाव आ चुका है कि मैं यहीं की हूँ, मेरे को यहीं रहना है और मेरा जगह कोई और नहीं है। जिस दिन ये हमको आ गया भाव मैं भगवान का हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा स्वभाव है, तो आप खुद ब खुद 16 या 20 25 30 माला करना चालू कर दोगे। आपके लिए कोई बंधन नहीं रहेगा कि 16 माला करना है। स्वभाव खुद ब हो जाएगा कि भगवान की मैं सेवा करूं, उठूं, भगवान से प्रेम करूं, उनको खिलाऊं, उनको पिलाऊं, उनको नहलाऊं, ये खुद ब खुद आ जाएगा। जी प्रभु, धन्यवाद। राइट, धन्यवाद। तो अब नेक्स्ट श्लोक तो हम आज मुश्किल है, कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। किसी और का कोई प्रश्न है तो किसी और को कुछ चर्चा करनी हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी से रिलेटेड है। प्रभु जी, जैसे मन बुद्धि अहंकार से रिलेटेड जब भी अपन बात चल रही थी अपनी, तो प्रभु जी जैसे हम वहां भगवत धाम भी जाए रहते हैं, जैसे गोलोक में, तो इच्छा करते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है बोलते हैं कुछ। जैसे हमारी फिर इच्छा हो गई कि हमको भोग भोगना है या कुछ इच्छा करते हैं, तो वो कैसा रहता होगा प्रभु जी? जैसे इसमें श्लोक में बताया कि जैसे वहां जाने के बाद में वापस नहीं आते, है ना। और ये लोग जैसे आए हैं, प्रभुपाद जी लोग जैसे आते हो तो लीला करने आते हैं, एक अलग बात है, जैसे आते हैं तो भगवान के साथ में। लेकिन हम जैसे आए होंगे तो हम लोग भी कभी गए रहे होंगे, हमारी इच्छा हुई होगी फिर से फिर वापस आए होंगे, तो इसमें क्या ये है प्रभु जी इसका? देखो, इसमें जो है ना कहते हैं कि जब शुरुआत हुई ना, तब आत्माएं जो हुई ना उनमें कुछ आत्मा बनी जो नित्य मुक्त आत्मा बनी, जो नित्य मुक्त है, जो कभी आई ही नहीं है इस संसार में, प्रकृति में कभी नहीं आई। वो उन्होंने शुरू दिन से भगवान की सेवा को चुना, तो वो हो गई नित्य मुक्त आत्मा। और एक हो गई जो है नित्य बद्ध आत्मा, वो आत्मा जो, जिन्होंने ये अपनी इच्छा की कि मैं भी भोक्ता बनूं और मैं भी जो है ना भगवान के जैसे इस संसार में मैं भी सेवा लूं, मैं भी सुख लूं, वो हो गए नित्य बद्ध आत्मा। जो नित्य बद्ध मतलब नित्य मतलब शुरू से ही बद्ध है, वो इस संसार में आ गए। और एक होते हैं कि साधन सिद्ध, है ना, साधन सिद्ध आत्मा, जो अपने प्रयासों से और अपने जो, क्या लिखा है प्रभु जी ने, गौतम प्रभु ने लिखा है, नित्य मुक्त जो जीव जो अनादि काल से मुक्त होकर भगवत धाम में अवस्थान कर रहे हैं उन्हें नित्य मुक्त आता है। तो वही ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक होता है साधन सिद्ध, जो साधन जो हम कर रहे हैं ना, जैसे माला करना
और हमारे द्वारा जो साधन, हम प्रयासों से कोशिश करते हैं अपने आप को इधर से उधर ले जाने की। तो साधन से, साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, इस हो गए, ये हो गया साधन सिद्ध। एक हो गया नित्य मुक्त। जो नित्य मुक्त हैं वो कभी भी बद्ध नहीं होते हैं, और वो नित्य मुक्त जो होते हैं वो आते हैं हम जैसे नित्य बद्ध लोगों को साधन द्वारा सिद्ध करने के लिए, और वो हमें ये ज्ञान दे के वापस चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को, है ना? वो नित्य मुक्त हैं, उनको कोई भी चीज की बंधन नहीं है, वो इन प्रकृति से बद्ध नहीं होते हैं, लेकिन वो आते हैं हम जैसे बद्ध लोगों को मुक्त कराने के लिए। तो ऐसे जो आचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य, जिन्होंने लीलाएं करी, जिन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाया कि भगवत धाम कैसे जाया जाता है, वो आते हैं और हम जैसे नित्यबद्ध, जो नित्यबद्ध आत्मा हैं, इनको रास्ता दिखाते हैं कि कैसे आप भी गोलोक भगवान की प्राप्ति करो। ठीक है, तो आपका प्रश्न प्रभु जी, यही था जैसे ना? अब तो नित्य बद्ध आत्मा फिर उसमें ट्रांसफर हो सकता है क्या मुक्त आत्मा में फिर? नहीं नहीं, नित्य बद्ध आत्मा नित्य मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन साधन सिद्ध हो सकता है। तो फिर हमारा चांसेस फिर से रहेगा, फिर अपन फिर इच्छा करेंगे तो वहां हाँ, पे हम जाके। नित्य, नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज है, भगवान ने कहा है स्वयं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, जाने के बाद कभी दोबारा नहीं आता। मैं इतना रिफाइन कर दूंगा, इतना रिफाइन कर दूंगा इस बार कि कोई चांस नहीं रहेगा वापस जाने का। जैसे बोलते हैं ना, एकदम क्वालिटी टेस्टेड, इस क्वालिटी, इस बोरे में, जैसे एक चावल का बोरा है जिसमें पूरी क्वालिटी चेक हो गई, इसमें एक भी कण नहीं मिलेगा, तरह तरह के मशीनों में डाल 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 के उसको अलग अलग तरीके से चेक किया गया है, इसमें अब कोई प्रश्न नहीं उठता कंप्लेंट का। वैसे ही है हमारी स्थिति भी। अब भगवान बोलते जो अब लेके जाऊंगा तो ऐसा रिफाइन कर दूंगा, ऐसी क्वालिटी चेकिंग कर दूंगा कि उसके अंदर वो चीज बचेगी नहीं दोबारा आने की। तो ये, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान इतनी इजीली तभी तो भक्ति देते नहीं, मुक्ति देते नहीं इतनी इजीली। क्योंकि जब तक आपके अंदर सारी चीजें, सारे बंधन प्रकृति द्वारा जो ये भोगने की इच्छा, द्वेष और सारी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाता, चेतना शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक भगवान लेके ही नहीं जाएंगे अपने साथ, है ना? ठीक प्रभु जी। यस सत्यम प्रभु। प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो नित्य मुक्त आत्मा है, ये मुझे लग रहा है केवल सतयुग में ही रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे युग आगे हुआ है ना, तो मतलब मुझे लग रहा है कि इच्छा रही होगी तभी तो वो सतयुग से त्रेता में आ गए, फिर त्रेता से द्वापर में, फिर कलयुग में आ गए। हाँ, मतलब कुछ लोग हैं जैसे आपने बताया, प्रभुपाद जी हैं जो भगवान की इच्छा से आए, मतलब संदेश देने की, तो वो तो अलग कैटेगरीज में हो गए। लेकिन बाकी तो जितने भी नित्य मुक्त आत्मा रहे होंगे वो सब सतयुग में ही मतलब भगवत धाम में पहुंच गए होंगे, फिर उसके बाद से नहीं है। ऐसे ही होगा ना प्रभु? कौन कौन सत्यम प्रभु जी की बात से समर्थन रखता है? कौन कौन सत्यम प्रभु की बात से समर्थन रखता है कि जो नित्य मुक्त आत्मा होती हैं वो केवल सतयुग में आती होंगी, या ऐसे समय में आती होंगी, है ना? ऐसे ही बोल रहे हो ना, अच्छे अच्छे समय में आती हैं, यही कहने का जी। मतलब है। कौन कौन हाँ, जैसे समर्थन बद्ध कर? जीवों को उद्धार करने जैसे प्रभुपाद जी आए, या प्रहलाद नहीं महाराज देखो, जी आप आए। सब चीज का कॉम्बिनेशन मत करो ना, आप तो जी सतयुग में जी आते हैं, आपने ये बोला पहले, क्योंकि जी मैं तो बता दिया उद्धार करने तो आते ही, मैंने बता दिया आपको ये तो। जी हाँ हाँ, कोई भी समर्थन नहीं रखता आपकी बात से, किसी का हैंड रेस नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही फंडामेंटली गलत है। आप अभी भी जो है ना, अपने आप को समझाओ कि जो वो जगह है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे काल शक्ति है ही नहीं, काल समय है ही नहीं वहां पे। वो काय का उनका सतयुग, काय का द्वापर, काय का त्रेता, काय का कलयुग, वो तो उनके पास तो ऐसी शक्ति है, वो कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय पहुंच सकते हो, ये स्थिति है वहां। और वो क्यों आएंगे सतयुग में भी?
वो तो सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। भगवान जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे, भगवान का जो आदेश होगा वैसी वो सेवा करेंगे भगवान। जैसे अभी बताया कि जो है जय और विजय का, तो वो भी भगवान के सिद्ध जो है ना सेवक थे। भगवान का उन्होंने कभी भी साथ छोड़ा नहीं, लेकिन उनको श्राप दिया गया, इसलिए उनको तीन योनियां यहाँ आनी पड़ी इस संसार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उनके अंदर से भगवान का जो नित्य मुक्त वाला स्वभाव है वो खत्म हो गया। वो तो हमने पढ़ा अविद्या शक्ति आती है, उस अविद्या शक्ति के कारण भूल जाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। ठीक है, तो वो कुछ काल के लिए भगवान की लीला करने के लिए आते हैं, फिर वापस अपनी सेवा में लग जाते हैं। हाँ, अविद्या वाला। ठीक है, तो कल इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी पता करिए कि सूक्ष्म शरीर क्या हमारे जो है ना मुक्त होने के बाद भी आध्यात्मिक जगत में जाता है कि नहीं जाता। ये एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और कल हम इसका लास्ट श्लोक भी लेंगे और कोशिश करेंगे परसों जो है ना, कल ही जो है 14वें अध्याय का हम एटलीस्ट कम से कम बाइफर्केशन दिस जो श्लोकों का जो है ना जो कैटेगरी है वो समझ लें कि कैसे कैसे कितने श्लोक में क्या वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जगत गुरु श्रील श्री जगतगुरु प्रभुपाद श्रील की प्रभुपाद जय। की साई गौर प्रेमानंदे। और प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल।